हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो फार्मूला है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। क्लास 10th का ये है। सबसे पहला मेरा आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो चलिए आइए हम देखते हैं, इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है। पहला आइडेंटिटी को आप देखो ना, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, ठीक है। आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मेरा LHS होता है, ठीक है। और राइट हैंड जो देख रहे हो ना वो क्या, RHS है। RHS से है तो हम चल नहीं सकते हैं, ठीक है, सिर्फ वो 1 दिया है, ठीक है, इसीलिए हम LHS से चलेंगे। तो LHS में है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये है। प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम बताएं साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P बटे एच का, P बटे एच लिख सकते हैं। स्क्वायर है ना तो इसका होल स्क्वायर हम दे दिए, ठीक है। उसी तरह cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, B बटे एच, इसका मतलब है बेस बटे हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। चलिए, तो अब एक बात बताओ, एगो बच्चा क्लास में आप प्रॉपर्टी जरूर पढ़े होंगे, ए बाय बी पे पावर m है, ठीक है। जहाँ क्या होना चाहिए, इक्वल वेर बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी कभी भी 0 नहीं होता था। तो इसको हम क्या लिख सकते थे डियर स्टूडेंट, ए पे पावर m बाय बी पे पावर m लिख सकते हो कि नहीं। पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो पावर को अलग अलग कर देंगे, क्वेश्चन का है ये। तो चलो अलग अलग दो, तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो एच स्क्वायर का एलसीएम क्या है, एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से भाग देंगे तो 1। एक बात हमेशा याद रखना, फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना, तो ऊपर वाला जो है ना वो डायरेक्ट उतार दो, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन उतारिएगा साइन के अनुसार, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस उतारना। अब देखो, पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या जानते हो, एच स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस पे हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, ये सेम सेम है तो कट गया, क्या चल आया ना 1, तो यहाँ पर लिख देंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, RHS प्रूव्ड, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमने डेरिवेशन दिया कर आपको, आप ये याद रखो डायरेक्ट, ठीक है। डेरिवेशन भी आप देख सकते हो डियर स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप उतारना चाहते हो तो उतार लो, ठीक है ना, ठीक है। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, इस फार्मूला से दो फार्मूला अभी हम निकालेंगे, ठीक है। आप जान गए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया है, ठीक है। तो देखो, साइन स्क्वायर थीटा को इधर सिंगल रखो, अगर तुमको साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछता है तो एक बात देखो, ये है प्लस में है ना, LHS में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एगो फार्मूला डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, जिंदगी भर आपको काम देबे करेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर साइन का, तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
क्या हो जाएगा ये को देखिए, इधर स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट के साथ आएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइड हमें हमेशा पॉजिटिव होता है ट्रायंगल का। इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या ले सकते हो, इसको पॉजिटिव आप ले सकते हो, ठीक है। तो साइन ऐसे प्लस माइनस लिख सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में आंसर देना, जब आप सॉल्व करोगे ना तो पॉजिटिव में, ठीक है। ये होता है। दूसरा देखिए, अब इधर साइन स्क्वायर थीटा को रखो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, उसी तरीका ये भी डियर स्टूडेंट प्लस में है ना, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एगो फार्मूला आप याद ही रखना, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा जब सिंगल पूछेगा तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इधर रूट में आएगा ना तो प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। आप देख लेना, प्लस में हमेशा साइड प्लस ही में दिया रहता है, तो साइड हमेशा प्लस में ही निकलेगा, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से समझ लो, ठीक है। समझ गए तो आप अच्छा से नोट भी कर सकते हो। कहीं भी आपको डाउट होता है डियर स्टूडेंट, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिखो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। तो चलिए देखिए, आप ना एक ही फार्मूला याद रखो, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कहीं भी भूल गए ना, मेरे पास माथा है ना, माथा से फार्मूला यानी दिमाग से नॉलेज से फार्मूला निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन आता है। तो यही फार्मूला सिर्फ याद रखना। अब देखो इसी में ये वाला फार्मूला हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बोथ साइड डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। एक बार डियर स्टूडेंट क्या करो, दोनों तरफ ना साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं। तो चलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब होल के साथ साइन स्क्वायर थीटा चला आएगा कि नहीं, इक्वल टू 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। अब एक बात याद रखना, साइन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 बटे कोसेक थीटा का, ठीक है ना। क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। उसी तरह कोसेक थीटा जो होगा ना डियर स्टूडेंट, 1 बटे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कि नहीं, होबे करेगा। तो यहाँ से एक बात रखना, यहाँ स्क्वायर है ना, तो साइन तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा के रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है। तो ये आप अच्छा से समझ जाओ, ठीक है। तो अब देखो एक बात बताओ, इसको अलग अलग तौर के लिख सकते हैं ना डियर स्टूडेंट। आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। अब देखो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। बहुत बच्चा के ई माथे में आ रहा होगा कि सर कैसे लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अलग अलग कैसे तोड़ दिए। रे बुर्बक, देख लो ना, जैसे 5 बटे 6 है, ठीक है। चलो देख लो क्या है, 5 बटे 6 है प्लस 11 बटे 6 है। क्या 5 बटे 6 है प्लस 11 बटे 6 है। चलो 6 का एलसीएम क्या चलाएगा, 6 आएगा ना रे बुर्बक, 6 आएगा तो 5 प्लस 11 ऊपर में लिख देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब 5 प्लस 11 को भी तो अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो यही तो आ गया ना फिर, तो इसको तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो आइए देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप एक फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है ना, तो आप स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये वाला प्रॉपर्टी से मिल रहा है कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। 1 को आप इधर ही रखो, ठीक है, प्लस कोट स्क्वायर थीटा को उधर दो भेज, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। ये प्लस में था एलएचएस में, इसको मैंने आरएचएस में ला दिया तो निगेटिव हो गया। तो अब इसको आप ठीक से लिख दो ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया, क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखो इसी फार्मूला से आप दो और फार्मूला निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो वो कैसे आप निकाल सकते हो, तो अभी जस्ट मैंने ये वाला फार्मूला प्रूव किया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। चलो कॉस स्क्वायर थीटा को हम सिंगल रखते हैं, कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं। ये प्लस माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, उसी तरह का एक फार्मूला ये भी लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा का कॉट के टर्म में एक फार्मूला आप सिर्फ कोसेक थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा इस पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आप देख लेना साइड का जो लेंथ है प्लस में दिया रहेगा तो प्लस का लगा देना, निगेटिव में दिया रहेगा तो निगेटिव का आप लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटेगा ना तो यहाँ प्लस माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और एक फार्मूला ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या है, कोसेक स्क्वायर, अब देखो ये जो है ना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाओ, ठीक है, और 1 को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, एलएचएस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। ये निगेटिव में है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में हो गया। अब देखो अच्छा से लिख दो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं। अब ये फार्मूला एक आ गया, ठीक है, एक फार्मूला आपका ये आ जाता है। यहाँ पे सिंगल कॉट सिर्फ लिखोगे ना, इधर स्क्वायर में तो इधर आ जाएगा रूट में, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। आप देख लेना आंसर अगर पॉजिटिव में दिया है तो पॉजिटिव में मेरा साइड हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव में आप लिख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं इस फार्मूला पे, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो उतार लो आप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, पिछला वाला जो आइडेंटिटी था उसमें मैंने इसी में सिर्फ यही आइडेंटिटी याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक रखो, इसी से सारा जो है ना आइडेंटिटी प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने 1 लिखा है, पिछले आइडेंटिटी में हमने क्या था, साइन स्क्वायर थीटा से बोथ साइड भाग दिया था। अब करो यहाँ पर
भाग दो cos स्क्वायर थीटा से, बोथ साइड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से अलग अलग अब आप इसको लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1 बटे cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 बटे cos थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा, स्क्वायर के टर्म में है तो स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन ये cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। अब देखो ये एगो फार्मूला आ गया, आप सीधा लिख लो ना। ठीक है, आप सीधा लिख लो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं। आप सीधा लिखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह सेक थीटा सिर्फ हम सिंगल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, सेक थीटा सिर्फ सिंगल लिखेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ से आप एक फार्मूला और निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो 1 को इधर ही रखो तो 1 इक्वल टू ये प्लस में है ना tan स्क्वायर थीटा, इसको LHS में सॉरी RHS में ले जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो आप ये भी लिख सकते हो, आप ठीक से लिख लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या चला आएगा 1 आ गया। एक आइडेंटिटी ये होता है। ठीक है, अब देखो सिंगल है, यहाँ सेक निकाले सेक स्क्वायर थीटा निकाले, tan स्क्वायर थीटा भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हमें tan थीटा निकालना है तो हम क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी यहाँ अभी स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ये क्या है प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से आप tan थीटा सिर्फ लिखोगे तो क्या होगा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होगा प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो डियर स्टूडेंट आज हमने सिर्फ एक ही बोला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखो, इसी से सारा फार्मूला आप डेरिवेशन कर सकते हो। सोचिए, ठीक है, क्या है सोचने वाली चीज है। ठीक है, कितना फार्मूला आप याद करोगे। ठीक है, तो एक फार्मूला हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, उसी से ये सारा फार्मूला मैंने डेरिवेशन किया। ठीक है, अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो समझ आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें डियर स्टूडेंट। थैंक यू।